क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपका। ये एनसीईआरटी आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है इन एबीसी राइट एंगल एट बी। ट्रायंगल एबीसी में आपका समकोण त्रिभुज बी पर बना है और AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी है कि साइन ए कॉस सी और साइन सी कॉस सी। इसको सॉल्व करते हैं। फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक राइट एंगल बना दिया है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया है कि जो राइट एंगल बन रहा है वो आपका बी पर बन रहा है। तो आप हमने यहाँ मान लिया ये ए हो गई और ये सी हो गई। और आपको क्या दिया है कि BC इज इक्वल टू 7 और AB इज इक्वल टू 24। 749 ये ट्रिपलेट है। इसकी थर्ड जो साइड आएगी वो 25 आएगी। वो भी मैं बता दूंगी कि ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल तो हमको एज अ सॉल्व करके निकालना है कि हमको ये AC कैसे मिलेगी 25। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, इस साइड को निकालने के लिए हाइपोटेनस को पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको क्या क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC इन राइट ट्रायंगल। AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। CM बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑफ हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या दी हुई है आपकी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो गया आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आपका 576 ये हो गया आपका 24 का स्क्वायर। और यहाँ से आपका 7 स्क्वायर मतलब 49। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 625 आपको ये मिल गया। अब AC स्क्वायर क्या हो गया आपका 625 मिल गया। तो ये AC स्क्वायर टू जाएगा अंडर रूट ऑफ 625। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू आपको मिल गया 25 ऑफ सेंटीमीटर मतलब ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या क्या की वैल्यू चाहिए है, आपको चाहिए साइन A cos C। तो पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ साइन A मतलब इस एंगल के पर्सपेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपका साइन A होता है लंब बटे कर्ण मतलब हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा आपका लंब
कर्ण मतलब हाइट BC अपॉन AC मतलब 7/25। ये हमें मिल गई साइन A की वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए है कॉस ऑफ C। तो कॉस ऑफ C अभी हमने साइन A के उसमें निकाला था, अब हमको बोल रहे हैं कॉस C मतलब इसने एंगल चेंज कर दिया है, मतलब हमको इसके सापेक्ष निकालना पड़ेगा कि इसके सापेक्ष बेस क्या होगा, इसके सापेक्ष आपका हाइट कितना होगा। तो जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाली किसी भी एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो उस एंगल के सापेक्ष उसकी हाइट कहलाती है। तो उस कंडीशन में हाइट ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगा आपका। ओके, तो इस हिसाब से कॉस, और आपको पता है कि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कर्ण। तो इसके हिसाब से एंगल सी के हिसाब से बेस हो गया आपका BC आधार बटे कर्ण मतलब BC अपॉन, और हाइपोटेनस को पता है आपको ये हो गया आपका AC मतलब BC क्या है आपका, BC है आपका इसके सापेक्ष 7/25। ये हो गया आपका cos C। तो sin A इज इक्वल टू B 75 है और cos C इज इक्वल टू B 75 है। अब हमें क्या निकालना है, ये मिल गया आपका फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। sin A की वैल्यू भी आपको 7/25 मिली है और cos C की वैल्यू भी 7/25 मिली है। अब हमको सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। तो सेकंड में क्या दिया है आपका sin C मतलब इस एंगल के सापेक्ष। तो इसके इसमें क्या हो जाएगा साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण मतलब हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो उसके इसमें ये हो जाएगा आपका हाइट मतलब ये हो गया आपका मतलब हाइट अपॉन हाइपोटेनस मतलब AB अपॉन AC मतलब 24/25। आपका AB की वैल्यू कितनी दी है 24 और AC की वैल्यू दी है आपकी 25। अब आपको चाहिए है क्वेश्चन में क्या है साइन C cos C, ठीक है। नेक्स्ट चाहिए हमको cos C। cos C तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, साइन A cos A, सॉरी ये cos A दिया हुआ है। ओके कोई बात नहीं, यहां से हम ये निकाल लेते हैं cos A, cos ऑफ A मतलब cos A के लिए क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो A के सापेक्ष आपका बेस क्या हो गया आपका AB बटे AC मतलब 24/25। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि आपका साइन A और cos A, साइन A cos A इज इक्वल टू दोनों की ही वैल्यू साइन A और साइन A की वैल्यू हो गई आपकी 7/25 और cos A की वैल्यू हो गई आपकी 24/25 और आपका sin C की वैल्यू हो गई 24/25 और आपका cos C की वैल्यू हो गई cos C 7/25। ये हो गया आपका आंसर। आपको बस ये ध्यान देना है कि किस एंगल के सापेक्ष आपसे पूछा है और किस एंगल के सापेक्ष आपको निकालना है।